आज की वीडियो में जानेंगे उपवास करने की उचित विधि जानें। उपवास में क्या करना है यह आपको पता होना चाहिए। इसीलिए 3 दिन से अधिक लंबे उपवास के लिए उचित देख रेख की आवश्यकता है। मैं किसी को उसका पहला उपवास लंबा रखने का परामर्श नहीं देता, क्योंकि वह कमज़ोर हो जाएगा। व्यक्ति को उपवास में अभ्यस्त होने के लिए आरंभ में सप्ताह में 1 दिन फलों पर अथवा महीने में 3 दिन का उपवास संतरे के रस पर करना अच्छा है। उपवासी व्यक्ति को मानसिक रूप से उन लोगों के लिए तैयार रहना चाहिए जो तुरंत सहानुभूति प्रकट करेंगे और उससे कहेंगे कि यदि वह नहीं खाएगा तो बीमार पड़ जाएगा और मर जाएगा। यह सत्य है कि लंबे उपवास में आरंभ के कुछ दिनों में आप कमजोरी अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि जीवन शक्ति भोजन पर निर्भर रहने की अभ्यस्त हो चुकी है। परंतु धीरे धीरे जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं आप कोई कमजोरी अनुभव नहीं करते। आपकी जीवन शक्ति और चेतना भोजन से अनासक्त हो जाती है। आप जान जाते हैं कि शरीर केवल जीवन शक्ति से ही पोषित होता है। मैं वह रहस्य जानता हूँ जिसके द्वारा व्यक्ति उपवास रख सकता है और फिर भी वजन कम नहीं होता। जीवन शक्ति जब किसी व्यक्ति के सचेत नियंत्रण में हो तो उसे मांस घटाने या शरीर को सामान्य वजन पर बनाए रखने के लिए उपयोग कर सकते हैं। दोनों तरह से यह प्रभावकारी है। जब इस सिद्धांत को उपयोग में लाया जाता है तो शरीर का सामान्य तापमान कम नहीं होता। चाहे व्यक्ति कितना भी लंबा उपवास करे, मेडुला ईश्वर का मुख से ऊर्जा खींचने से जीवन शक्ति बाह्य स्रोत पर अधिक निर्भर रहने की अपेक्षा अपनी अंतर्निहित पुनरुत्पादक शक्ति पर आश्रित रहना आरंभ कर देती है। मानव निलंबित सजीवता सस्पेंडेड एनिमेशन की पूर्ण अवस्था में 5000 वर्षों अथवा अनंत काल तक जमीन में दबा होने पर भी जीवित रहता है। जीवन शाश्वत है। यह श्वास पर निर्भर नहीं है, न ही भोजन, पानी अथवा सूर्य के प्रकाश पर। सदा स्मरण रखें कि आप अनश्वर आत्मा हैं। जीने का यही तरीका है। हमारी चेतना मृत्यु के पश्चात जीवित रहती है, परंतु साधारण मनुष्य इसकी निरंतरता के अनुभव को खो देता है और इसीलिए सोचता है कि वह मर गया है। हम में से प्रत्येक को किसी दिन मरना है, अतः मृत्यु से भयभीत होने का क्या लाभ। आप निद्रा में अपने शरीर की चेतना खो देने की संभावना पर दुखी नहीं होते। आप निद्रा को स्वतंत्रता की एक अवस्था के रूप में स्वीकार करते हैं
और उत्सुकता से प्रतीक्षा करते हैं, उसी प्रकार मृत्यु है। यह विश्राम की एक अवस्था है, इस जीवन से निवृत्ति। इसमें भयभीत होने की कोई बात नहीं है। जब मृत्यु आए तो उस पर हंसें। मृत्यु केवल एक अनुभव है जिसके द्वारा आपको एक बहुत बड़ा पाठ सीखना है। आप मर नहीं सकते। मृत्यु की प्रतीक्षा क्यों करते हैं जबकि आप इसे अभी जान सकते हैं? प्रथम पाठ जो आपको सीखना है वह है कि जीवन भोजन पर निर्भर नहीं है। उपवास के द्वारा आप इसे स्वयं सिद्ध कर सकते हैं।